पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 4 लोगों की टीम का गठन किया। ये 4 लोग फैक्ट फाइंडिंग समिति हैं, जो पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। पार्टी ने सांसद रविशंकर प्रसाद को समिति का संयोजक बनाया है। सांसद ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि वह सभी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और जिन लोगों पर अत्याचार और जिनका उत्पीड़न हुआ है उनसे मिलेंगे। उनकी टीम पश्चिम बंगाल में ग्रामीण पंचायत चुनाव के मद्देनजर बड़े पैमाने पर हुए हिंसा, हत्या, बम विस्फोट से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हम सभी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इतनी मौत हुई है, इतनी हत्या हुई है, इतनी गोलीबारी हुई है, इतना बम चला है। लोकतंत्र में ये क्यों होना चाहिए? तो हम लोग विजिट करेंगे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के बारे में बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा है कि ये लूट का वोट है, जनता का वोट नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता वोट डालती तो फल दूसरा निकलता, इसलिए इस वोट को हम स्वीकार नहीं करते। राहुल सिन्हा ने कहा कि कुछ जगह पर ही थोड़ा वोट हुआ, बाकी पूरा बंगाल लूट लिया गया। उन्होंने कहा कि काउंटिंग एजेंट को भी हॉल के बाहर खींच कर बाहर निकाल दिया गया और पुलिस भी उसका साथ दे रही थी। देखिए, लूट का वोट है, ये थोड़ी जनता का वोट है। जनता वोट डालते तो आज फॉल दूसरा निकलता है, इसीलिए ये वोट को तो हम स्वीकार नहीं करते। कुछ जगह में ही थोड़ा वोट हुआ, बाकी पूरा बंगाल तो लूट लिया गया। और काउंटिंग तक भी आपने देखा जो कैसे कार्यकर्ता लोगों को, काउंटिंग एजेंट को हॉल का बाहर खींच के निकाल दे रहा है। पुलिस भी उसके सहयोग कर रहा है। तो ऐसा काउंटिंग भी होगा, इस काउंटिंग का नतीजा तो वही निकलेगा। इसीलिए मैं इस जीत जो तृणमूल का है इसको स्वीकार नहीं करता हूं। ये उन्होंने लूट का वोट है, ये जनता का वोट नहीं है। देखिए, काल तो हिंसा हुआ, लोगों का मौत भी हुआ। मेरे को तो लगता है आज और आगे 2-3 दिन में भी और। कर्नाटक के बेलगावी के चिकोडी तालुका में दिगंबर जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज की हत्या कर दी गई थी। इस पर हाल ही में नेता शहजाद पुनेवाला ने बात की और कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाया है। इन्वेस्टमेंट बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था कर्नाटका को, वो कैपिटल ऑफ क्राइम बन चुका है कांग्रेस पार्टी के आते ही। और वो पुरानी कहावत है ना, जब सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का। कांग्रेस मतलब क्राइम की गारंटी, कांग्रेस मतलब माफियाओं को खुली छूट की गारंटी। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो जैन मुनि की इस प्रकार से निर्मम हत्या हो, जहां पर उनको शौक लगाए गए, टुकड़े टुकड़े उनके जिस्म के किए गए, और इस पर कार्रवाई करने के बदले वहां की सरकार और पुलिस वहां के अपराधियों को बचाने में लगी है। फाइनेंशियल एंगल का एक एंगल देने में लगी है, ताकि जो असली अपराधी है, जिन्होंने ये आईसिस स्टाइल हत्या की है, उनका बचाव किया जा सके। और कांग्रेस से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? कल शाम को जिस प्रकार से 2 टेकीज का, जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के ऑफिशियल्स थे, उनकी भी निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है दिन दहाड़े। इससे पहले पुलिस वाले पर सैंड माफिया गाड़ी चला लेता है। पुलिस कांस्टेबल का बलात्कार पुलिस के ही एक कर्मचारी करते हैं। जिस प्रकार से आए दिन हत्या, लूट, मारकाट की घटनाएं कर्नाटका से सामने आ रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है, क्राइम, माफिया और गुंडागर्दी की गारंटी लाती है। पिछली बार सत्ता में थे तो पीएफआई के सारे केस विड्रॉ करते थे। आज जब सत्ता में आए हैं तो अपना वादा पूरा करने के बदले कर्नाटका को क्राइम कैपिटल बनाने में कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ चढ़कर रोल निभाया है। जैसे राजस्थान को क्राइम कैपिटल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कैपिटल, बलात्कार का कैपिटल बनाने का काम किया है, आज उसी प्रकार से सत्ता की लड़ाई में व्यस्त कर्नाटका की सरकार आज कर्नाटका को क्राइम कैपिटल बना दी। हुलिये के आधार पर मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस अब तक स्केच तकनीक का सहारा लेती थी, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होने जा रही है जिससे के माध्यम से अपराधी चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो, जल्द ही बेनकाब हो सकेगा। दुर्ग के बीआईटी
कॉलेज में 5 छात्रों ने मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसके माध्यम से छुपा हुआ शातिर अपराधी अपने चेहरे और हाव भाव से महज 2 घंटे के भीतर पकड़ में आ सकता है। दुर्ग के भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक सेकंड सेमेस्टर के छात्र विपिन गौतम ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। बीआईटी के इन छात्रों ने अपनी टीम का नाम कोडिंग विजर्ड के नाम से रखा है। ये सॉफ्टवेयर है जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम पे, यानी कि एक फेस को कंपेयर करता है, 2 फेसेस को कंपेयर करके अगर कोई भी अपराधी को हमको डिटेक्ट करना है डेटाबेस से या वीडियो कैमरा से या किसी वीडियो फॉर्मेट से, तो वो ये करके देता है। तो इसमें क्या ऐसा आप लोगों ने इस्तेमाल किया, क्या टेक्निकल इस्तेमाल किया कि जो अपराधी है वो ट्रैक हो जाएगा? इस पर हम HOG और CNN का मेथड यूज़ किए हुए हैं, जिसमें कि अपराधी के फेस के जो पॉइंट्स हैं उसके बेसिस पे ये कंपेयर करता है कि उस फेस से और वीडियो से फेस को उठा के कंपेयर करेगा दोनों फेसेस को। फेसेस अगर सिमिलर आती हैं तब उस अपराधी यानी कि जो भी अधिकारी हैं उनको नोटिफाई कर देगा कि हाँ ये अपराधी फाइंड हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद उसका डिटेल दे देगा और डाउनलोड इमेज भी दे देगा कि वो यहाँ पे दिखा था इस डेट पे, और ये उसकी जानकारी है। तो इससे मिलेगी आप लोग को काम करना चाहते हैं? ये इसके पीछे हम लोगों का ये था कि हम लोगों को कुछ पुलिस डिपार्टमेंट कांकेर के अंदर काम करना था इंटर्नशिप पे, कि कुछ हम डेवलप करें जो उनके इन फ्यूचर पे हेल्पफुल है। तो जब SP सर से हम लोग की मुलाकात हुई थी तो 4-5 पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया था कि सर हम ऐसा कर सकते हैं। तो उस पर फेशियल रिकॉग्निशन वाला सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और उनको इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन एरर जो पॉइंट है वो आता है। तो उसके बेसिस उसके लिए इन्होंने कहा कि आप इस पे काम कीजिए, तो हमने इस पे काम करके उनको ये। मोदी सर ने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ अब देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने मौन विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। जिस तरह से इस देश में सारे प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उसमें मौन सत्याग्रह के अलावा हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती रही है और सबसे पहले उन्होंने ही सत्याग्रह को एक बड़ा हथियार के रूप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू किया था, इसलिए हम लोग भी जिस तरह से हम लोगों के सम्मान नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता छीनी इन लोगों ने, उनका घर से उनको अलग किया गया, उसके खिलाफ हम लोग सभी कांग्रेस जन बिहार भर से आज हजारों कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं और दिन भर 10 बजे से 5 बजे तक मौन सत्याग्रह हम लोग करेंगे। वो खुद जब मुख्यमंत्री थे विदेश जाके क्या क्या बोले हैं हमारे देश के बारे में। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। उनके खिलाफ आरोपों को गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस को उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लेना था। उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को बहुत बड़ा गुंडा भी करार दिया है और ये भी कहा है कि उन पर पहले से ही कई मुकदमा दर्ज है। देश जानता है कि ब्रिजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं, वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि ब्रिजभूषण सिंह ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया। 1 महीने तक वो सड़कों पे बैठी रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दिल्ली पुलिस से मांग करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो। पर दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा, उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट दायर करी है ब्रिजभूषण के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ब्रिजभूषण ने लड़कियों के साथ सच में यौन शोषण किया था और इसको लेके काफी सारे पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट। लूट की फर्जी कहानी बनाने वाले 2 आरोपी सोनू चौधरी और अमित बघेल को उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा से पुलिस ने दबोच लिया है। ये भरतपुर क्षेत्र में किसी वारदात को अंजाम देने के सिलसिले में गए थे, लेकिन वहां ये पुलिस की डरार पर आ गए। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वहीं फेंक दी और मथुरा के कोतवाली इलाके में आकर मोटरसाइकिल और पैसे लूटने जाने की फर्जी PCR कॉल कर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मौके वारदात पर पहुंचकर CCTV और आरोपियों से मिले बयान के आधार पर की पोल खोल कर रख दी। पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर इलाके से मिली मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सूचना फ्लैश कराई 2 लड़कों ने
कि वो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और कोतवाली क्षेत्र में एक सुनसान सड़क पर 5 से 6 बदमाशों ने, मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनको घेर लिया और उनकी मोटरसाइकिल लूट ली और साथ ही साथ जेब से 25,000 रुपये भी लूट के वहाँ से फरार हो गए। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम इंक्लूडिंग क्षेत्राधिकारी वहाँ मौके पे पहुँचे। जो सूचना करता था उससे बातचीत की, साथ ही साथ वहाँ आसपास के सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया। जब सीसीटीवी कैमरा मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में मंगलवार को एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है। अब साउथ अफ्रीका से लाए गए बाड़े नंबर 6 में रखे गए नए चीता तेजस की मौत हो गई है। इस घटना पर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में पूरे चीते मर जाएंगे। यहाँ चीता की रक्षा नहीं हो सकती, महिलाओं की रक्षा नहीं हो सकती, आदिवासी समाज की रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रदेश में रक्षा केवल ठेकेदारों की, भ्रष्टाचारियों की, उनकी रक्षा होती है। सर, क्या कारण लगता है चीते की मौत क्यों हो रही है? सर, रख नहीं पा रहे हैं या तो बीमार चीते, क्या लग रहा है आपको? अव्यवस्था, हर चीज में अव्यवस्था, हर क्षेत्र में अव्यवस्था। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एनसीपी के उन नेताओं पर तंज कसा है जो बंगले में जाने और ईडी की जांच से बचने के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। के ऊपर जो आरोप थे, जो एविडेंस थे, ईडी की तो जांच चल रही थी, सीबीआई की जांच चल रही थी, वो दबाने के लिए गए। उसका एक गैर कानून सोमवार को 206 मीटर यानी खतरे के निशाने को पार कर गया है। मंगलवार को यमुना के जल स्तर में बढ़ोतरी जारी है। यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फर्क तो पड़ा है, किसानों के ऊपर पीछे खेती है, फिर रहते हैं उन लोगों के ऊपर तो काफी फर्क पड़ा। सारे खेतियाँ होती हैं, सब्जी उब्जी जो सारे खराब तो हो गई हैं। फर्क तो बहुत पड़ा है। अभी कोई नहीं आया। आज की कंडीशन तो बहुत बुरा है। हम लोग भी देखे सामान उठा के ऊपर रखे हैं। नहीं, वो तो आ रहे हैं। शाम को 2 चक्कर लगाए थे, 3, फिर रात में करीब 2 घंटे यहाँ बैठे। फिर हम लोग से बोल गए कि बड़े थोड़ा ध्यान देना। ठीक है सर, हम तो रहते ही हैं, ध्यान देंगे। सुबह 2 चक्कर मारे थे। हम तो ऊपर रह रहे हैं, नीचे से हम लोग ऊपर हो गए। नहीं, अभी तो पीछे और पानी है। अभी तो भयंकर पानी अभी पीछे से आ रहा। हाँ, 4-5 गेट खुला हुआ। गेट तो 10-12 खुला हुआ, लेकिन फिर ही 5 गेट है।